कुंभ राशि वालों 17, 18, 19 मई समय बहुत कम है, वीडियो जल्दी देखो। कुंभ राशि वालों, आपका जीवन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग बता रहे हैं कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में मिलाजुला असर दिखाई देगा। आपको अगर कुछ बड़ी खुशखबरी मिलेगी तो वहीं आपके जीवन में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। आपको किसी की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको अपने लिए सावधान होने की जरूरत है और इसके लिए आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी इस गुप्त बात के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वरना आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आप चुपचाप इस वीडियो को देखें और इसमें बताई गई बातों पर अमल करें तो आपके जीवन में मौजूद परेशानियां खत्म हो सकती हैं और आपका जीवन खुशहाल बन सकता है। लेकिन कैसे? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि इस समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई बड़ा खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके कई काम बिगड़ सकते हैं। और आपके जीवन में ये सारी परेशानियां खड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कोई एक औरत है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं। इस औरत के बारे में आपको संकेत मिल चुका है, लेकिन आप होशियार नहीं हो पाए, आपको समझ नहीं आया, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के स्वभाव की यही कमी है कि वो किसी के द्वारा बताई गई बातों को जल्दी अमल नहीं करते और ऐसे में आपको अपनी ही लापरवाही की वजह से जिंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको इनके बारे में अच्छे से समझकर अपने जीवन में सुधार लाना होगा। इनसे खुद को बचाने के लिए सावधानी बरतनी होगी, तभी आप अपने जीवन को तमाम परेशानियों से दूर कर सकते हैं, उनकी बुरी नजर से खुद को बचा सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन आपको माता रानी के दरबार में हाजिरी लगानी होगी, उनकी पूजा अर्चना करनी होगी, तभी माता रानी की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आज तक आपके साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ चुकी है, कई जगह आपका काम बनते बनते बिगड़ चुका है। ये सब कुछ एक खास औरत के द्वारा करवाए गए नजर दोष और उपाय का नतीजा है, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी अपने जीवन में सुखद बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि इस औरत ने आप जैसे भावुक इंसान को परेशान करने के लिए कई सारे उपाय और जतन किए हैं। ऐसे लोग आपको पीठ पीछे धोखा देने से एक बार भी नहीं सोचते और दोस्त बनकर आपका नुकसान कर जाते हैं। किसी भी औरत ने अगर आपके ऊपर कोई क्रिया करवाई है, नजर दोष किया है, तो उसका संकेत पाकर आप कुछ उपाय करके उस क्रिया को अपने ऊपर से उतार सकते हैं, ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां वापस चली जाएं, आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाए और आपका जीवन फिर से खुशहाल बन जाए। आपको इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपका अपना होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। इस बात का प्रमाण आपको जरूरत पड़ने पर मिल सकता है कि जब ऐसे इंसान आपकी जरूरत पर काम नहीं आते, बल्कि उल्टा आप कभी भी उनकी जरूरत पर दौड़े चले जाते हैं। ऐसे लोग गलत काम में आपको बढ़ावा देंगे, आपकी चापलूसी करेंगे और साथ ही साथ आपका शुभचिंतक होने का दिखावा भी करेंगे, लेकिन मन ही मन वो आपके सुखी जीवन से जलते रहेंगे, आपको अपना शत्रु मानेंगे और आपका नुकसान करने की कोशिश में दिन रात लगे रहेंगे। ऐसे लोगों को पहचान कर आपको उनसे दूरी बनाने की जरूरत है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने मन की बातें उनसे शेयर करने से बचना होगा और यहाँ तक कि जितना संभव हो ऐसे लोगों की मदद लेने से भी बचें। साथ ही आपको कुछ प्रयोग करके अपने आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत करना होगा, जिससे चाहकर भी कोई आपका नुकसान न कर सके। आपका सबसे पहला सुरक्षा घेरा होगा आपके पूर्वज, जिनको खुश करके आप और एनर्जेटिक बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर किसी भी क्रिया का प्रभाव कम हो जाएगा। और दूसरा सुरक्षा घेरा है कि आप अपने कुलदेवी या देवता के नाम से हर रोज दीपक जलाना शुरू कर दें। अगर आपने ऐसा पहले से करना शुरू कर दिया है तो बेहद अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज से ही आप अपने कुलदेवी या देवता के नाम से
दीपक जलाना शुरू कर दें तो आपके जीवन में आने वाली तमाम विघ्न बाधाएं और कष्ट दूर होने लगेंगे, क्योंकि आप जब अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से हर रोज भोजन निकालेंगे, स्नान करते समय अंजलि भरकर उन्हें तर्पण देंगे तो उनकी प्यास बुझेगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। इसके अलावा घर की महिलाएं जब भोजन बनाए तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएं और जरा भी गूंधा हुआ आटा अपने घर में कहीं पर भी ना रखें और जो रोटी बनाई है उन्हें जानवरों को अवश्य खिलाएं। और जब आप गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं तो याद रखें कि घर के पुरुष के हाथों रोटी खिलाई जानी चाहिए, कोई महिला या बच्ची अपने हाथों से रोटी ना खिलाएं। इसके अलावा आप अपने पूर्वजों और कुलदेवी या कुल देवता के नाम से घर के मुख्य दरवाजे पे रोज शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। पूजा पाठ के अलावा आपको ध्यान देना होगा कि आपके घर के किसी कोने में या आंगन में कोई लाल रंग का कपड़ा या कागज में लिपटा हुआ सिंदूर, हरी मिर्च का टुकड़ा या फिर नींबू जैसी सामग्री अगर आपके घर में पड़ी हुई मिले तो समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव उपाय किया है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों और कुलदेवी या देवता से प्रार्थना करें कि वो आपकी ऐसी नेगेटिव चीजों से रक्षा करें। अपने घर को शुद्ध करने के लिए आप अपने घर के कोने कोने में गंगाजल का छिड़काव करें और घर के बीचों बीच यानी आंगन में एक कटोरी में कपूर और लोबान जलाएं। प्रतिदिन शाम को ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा और आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। कुंभ राशि वालों 17, 18, 19 मई समय बहुत कम है, वीडियो जल्दी देखो। कुंभ राशि वालों, आपका जीवन बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र के योग बता रहे हैं कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में मिलाजुला असर दिखाई देगा। आपको अगर कुछ बड़ी खुशखबरी मिलेगी तो वहीं आपके जीवन में कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। आपको किसी की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको अपने लिए सावधान होने की जरूरत है और इसके लिए आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी इस गुप्त बात के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वरना आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। आप चुपचाप इस वीडियो को देखें और इसमें बताई गई बातों पर अमल करें तो आपके जीवन में मौजूद परेशानियां खत्म हो सकती हैं और आपका जीवन खुशहाल बन सकता है। लेकिन कैसे? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि इस समय आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास कोई ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई बड़ा खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके कई काम बिगड़ सकते हैं और आपके जीवन में ये सारी परेशानियां खड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कोई एक औरत है जिसकी वजह से आपको परेशानियां हो सकती हैं। इस औरत के बारे में आपको संकेत मिल चुका है, लेकिन आप होशियार नहीं हो पाए, आपको समझ नहीं आया, क्योंकि आपकी राशि के जातकों के स्वभाव की यही कमी है कि वो किसी के द्वारा बताई गई बातों को जल्दी अमल नहीं करते और ऐसे में आपको अपनी ही लापरवाही की वजह से जिंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको इनके बारे में अच्छे से समझकर अपने जीवन में सुधार लाना होगा। इनसे खुद को बचाने के लिए सावधानी बरतनी होगी, तभी आप अपने जीवन को तमाम परेशानियों से दूर कर सकते हैं, उनकी बुरी नजर से खुद को बचा सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन आपको माता रानी के दरबार में हाजिरी लगानी होगी, उनकी पूजा अर्चना करनी होगी, तभी माता रानी की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आज तक आपके साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ चुकी है, कई जगह आपका काम बनते बनते बिगड़ चुका है। ये सब कुछ एक खास औरत के द्वारा करवाए गए नजर दोष और उपाय का नतीजा है, जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी अपने जीवन में सुखद बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि इस औरत ने आप जैसे भावुक इंसान को परेशान करने के लिए कई सारे उपाय और जतन किए हैं। ऐसे लोग आपको पीठ पीछे धोखा देने से एक बार भी नहीं सोचते और दोस्त बनकर आपका नुकसान कर जाते हैं। किसी भी औरत ने अगर आपके ऊपर कोई क्रिया करवाई है, नजर दोष किया है, तो उसका संकेत पाकर आप कुछ उपाय करके उस क्रिया को अपने ऊपर से उतार सकते हैं,
ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां वापस चली जाएं, आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर हो जाए और आपका जीवन फिर से खुशहाल बन जाए। आपको इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपका अपना होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको अपना बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। इस बात का प्रमाण आपको जरूरत पड़ने पर मिल सकता है कि जब ऐसे इंसान आपकी जरूरत पर काम नहीं आते, बल्कि उल्टा आप कभी भी उनकी जरूरत पर दौड़े चले जाते हैं। ऐसे लोग गलत काम में आपको बढ़ावा देंगे, आपकी चापलूसी करेंगे और साथ ही साथ आपका शुभचिंतक होने का दिखावा भी करेंगे, लेकिन मन ही मन वो आपके सुखी जीवन से जलते रहेंगे, आपको अपना शत्रु मानेंगे और आपका नुकसान करने की कोशिश में दिन रात लगे रहेंगे। ऐसे लोगों को पहचान कर आपको उनसे दूरी बनाने की जरूरत है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अपने मन की बातें उनसे शेयर करने से बचना होगा और यहाँ तक कि जितना संभव हो ऐसे लोगों की मदद लेने से भी बचें। साथ ही आपको कुछ प्रयोग करके अपने आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत करना होगा, जिससे चाहकर भी कोई आपका नुकसान न कर सके। आपका सबसे पहला सुरक्षा घेरा होगा आपके पूर्वज, जिनको खुश करके आप और एनर्जेटिक बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर किसी भी क्रिया का प्रभाव कम हो जाएगा। और दूसरा सुरक्षा घेरा है कि आप अपने कुलदेवी या देवता के नाम से हर रोज दीपक जलाना शुरू कर दें। अगर आपने ऐसा पहले से करना शुरू कर दिया है तो बेहद अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज से ही आप अपने कुलदेवी या देवता के नाम से दीपक जलाना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में आने वाली तमाम विघ्न, बाधाएं और कष्ट दूर होने लगेंगे। क्योंकि आप जब अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से हर रोज भोजन निकालेंगे, स्नान करते समय अंजलि भरकर उन्हें तर्पण देंगे, तो उनकी प्यास बुझेगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सब कुछ सही होने लगेगा। इसके अलावा घर की महिलाएं जब भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाएं और जरा भी गूंधा हुआ आटा अपने घर में कहीं पर भी ना रखें और जो रोटी बनाई है उन्हें जानवरों को अवश्य खिलाएं। और जब आप गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं तो याद रखें कि घर के पुरुष के हाथों रोटी खिलाई जानी चाहिए, कोई महिला या बच्ची अपने हाथों से रोटी ना खिलाएं। इसके अलावा आप अपने पूर्वजों और कुलदेवी या कुल देवता के नाम से घर के मुख्य दरवाजे पे रोज शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। पूजा पाठ के अलावा आपको ध्यान देना होगा कि आपके घर के किसी कोने में या आंगन में कोई लाल रंग का कपड़ा या कागज में लिपटा हुआ सिंदूर, हरी मिर्च का टुकड़ा या फिर नींबू जैसी सामग्री अगर आपके घर में पड़ी हुई मिले तो समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव उपाय किया है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों और कुलदेवी या देवता से प्रार्थना करें कि वो आपकी ऐसी नेगेटिव चीजों से रक्षा करें। अपने घर को शुद्ध करने के लिए आप अपने घर के कोने कोने में गंगाजल का छिड़काव करें और घर के बीचों बीच यानी आंगन में एक कटोरी में कपूर और लोबान जलाएं प्रतिदिन शाम को। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होगा और आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। कुंभ राशि वालों 17, 18, 19 मई समय बहुत कम है। वीडियो जल्दी देखो। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।